जंगल में वो पेड़ बहुत घना था। ठंड के दिनों में भी उस पेड़ पर हवा नहीं लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। चिड़िया उड़ती हुई कौआ और कौवी के पास आती है। कौवे भैया, इस जंगल में मैं नई आई हूँ और अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। अगर आपके नज़र में कोई सुरक्षित पेड़ हो तो बताएं। चिड़िया, पेड़ की खोज क्या करनी है? पेड़ तो सामने है, देखो कितना घना है। इसी पर तुम अपना घोंसला बना लो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब सांप खाएगा उस छोटी चिड़िया को। तब उसे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपने घोंसले का काम शुरू करती है। पेड़ के घोंघर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये चिड़िया तो अकेली है, इसके साथ ना अंडे हैं ना बच्चे। अगर अंडे होते तो बहुत मजा आता। चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने अपना घोंसला तो बना लिया, लेकिन इस पेड़ में एक घोंघर है, कहीं उसमें सांप न रहता हो। अगर सांप होगा तो मेरे अंडों को पी जाएगा। मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया उस घोंघर के पास जाती है और बहुत डर जाती है। सांप! यहाँ तो सचमुच में सांप है। उन कौओं ने मेरे साथ शरारत की। ना डरो चिड़िया, ना डरो, मैं बहुत अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप भैया, मैं अंडा देने वाली हूँ। अंडा देने के कुछ दिन बाद ही मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं चिड़िया, तुम यहाँ रहो। तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, न मुझसे न और किसी से। मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी, मैं सेवा करूँगा तुम्हारी। अगर कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप भी इतने अच्छे होते हैं। चिड़िया, जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, चिड़िया अच्छे बुरे होते हैं, कौवे अच्छे बुरे होते हैं, वैसे सांप भी अच्छे बुरे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। बेवकूफ चिड़िया, मैं तुझे थोड़ी खाऊंगा, मैं तेरे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कभी चिड़िया सांप के लिए कुछ मीठे फल ले आती, तो कभी सांप चिड़िया के लिए दाना ले आता। कौआ और कौवी ये सब देखकर जल रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतने दिन हो गए, अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं। कालू कौआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो सांप तो बहुत खतरनाक है, उसने तुम्हें अभी तक खाया नहीं। वो सांप मुझे क्यों खाएगा? वो और पक्षियों को और तुम्हें खा सकता है, लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। वो मेरे लिए देखो दाना लेके आया है, अभी नदी पर पानी पीने गया है। ये सुनकर कालू कौआ हैरान हो जाता है। कभी सांप भी किसी का दोस्त हुआ है? क्यों नहीं हो सकता, वो सांप मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए भेजा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सुनकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। कालू, क्या कहा उस कमजोर चिड़िया ने? गोरी, मैं तो हैरान हूँ। उस कमजोर चिड़िया ने उस जहरीले सांप से भी दोस्ती कर ली। अभी होता है क्या? कालू जी, इससे तो अच्छा होता हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब हमसे डरते कालू जी।
हाँ गौरी, फिर सब पक्षी हमसे डरते। क्या हुआ कालू जी, उस कमजोर चिड़िया को हम भगा देंगे और सांप से दोस्ती कर लेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर अंडे दे देती है जो एकदम सफेद थे। सांप अंडा देखकर बहुत खुश था, वो चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। चिड़िया ने अंडा दे दिया, मेरा कितना दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ। पहले मैं पानी पी लूँगा, फिर इस सुंदर अंडे को पीऊँगा ताकि इसका स्वाद बहुत दिन तक मेरे मुंह में बना रहे। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर भोजन लेने कैसे जाऊं? चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, मैं घोंसले में बैठ जाता हूँ, तुम भोजन लेके आओ। हाँ ठीक है। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद चिड़िया को ऐसा ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी और उसने मेरा अंडा पी लिया तो? चिड़िया का दिल बहुत घबरा रहा था। डरती हुई चिड़िया आधा रास्ते से ही वापस हो जाती है। चिड़िया तो बहुत दूर निकल गई होगी, उसके आने के पहले मैं पानी पी के आ जाऊं, फिर अंडे जल्दी से पी लेता हूँ। सांप नदी में पानी पीने चला जाता है। चिड़िया वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है, अगर उसे मेरे अंडा का चिंता होता तो मेरे अंडा को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर भी गौरी कवि ने 2 अंडे दिए थे। कालू जी, मुझे रात में इस पेड़ पर बहुत ठंड लगती है, तुम जाओ और उस कमजोर चिड़िया को वहाँ से भगा दो। हम अपना घोंसला उठाकर उसी पेड़ पर ले चलते हैं। हाँ गौरी, अब सांप का भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसकी दोस्ती चिड़िया से हो गई, वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अब तुम्हारे जाने का समय यहाँ से हो गया है। क्या मतलब कौवे भैया, मैंने आपकी बात समझी नहीं। मेरी पत्नी ने भी अंडा दिया है, ठंड के दिनों में हम इसी पेड़ पर रहते हैं, तुम और कहीं चली जाओ। लेकिन कालू भैया, आपने ही तो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहा था। ए कमजोर चिड़िया, ज़्यादा चू चू मत कर, नहीं तो 2 लगाऊंगा, चली जा यहाँ से। चिड़िया करती भी क्या बेचारी, वो रोती हुई वहाँ से अपना घोंसला उठाकर चल देती है। फिर कौआ और कवि अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रख लेते हैं। कालू जी, जब सांप आएगा तो मैं उससे बात करूँगी दोस्ती की। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, आप बहुत बलवान हो, वो चिड़िया बहुत कमजोर है, उससे आपकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती, आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौओं के अंडा पर जाता है। ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमज़ोर थी, तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सांप जी, आप बैठे हमारे अंडों के पास, हम और गौरी अभी आपके लिए फल लेके आते हैं। फिर कौआ और कवि वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी, उसके अंडे भी छोटे थे। कौओ, तुम्हारे अंडे तो बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहकर सांप कौओं का अंडा पी लेता है और अपने घोंघर में जाकर सो जाता है। शाम में जब कौवे आते हैं तो ना वहाँ सांप था ना अंडा। हाँ, अंडा का खोल सांप के घोंघर के पास पड़ा हुआ था। कालू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो अंडे पी गया। गौरी, अगर हम यहाँ नहीं आते तो वो सांप चिड़िया का अंडा पीता, ना कि हमारा।
हमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है। फिर वो दोनों कौआ कभी रोने लगते हैं। चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिर जाता है। बुराई का अंजाम तो बहुत बुरा होता है। आपका धन्यवाद।